समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो राइट आंसर है प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालन 2 तत्व कौन से हैं? तो राइट आंसर है सिल्वर तथा कॉपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों, जीवाणु, कवक, फफूंदी से अपचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपका छोटा करके भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और थोड़ा लॉन्ग करके भी पूछा जा सकता है। एक वर्ड में ही उसका आंसर खत्म हो जाता है। एग्जामिनर चाहता इस क्वेश्चन को इस तरीके से रखता कि भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, मगर उसने ये ना कहकर आपके सामने एक पूरी इबारत लिख दी है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला और देखने वाला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को कई बार अलग अलग रूप से पेश किया जाता है। आप क्वेश्चन और आंसर दोनों का बहुत ही ध्यान से पढ़ा करें और देखा करें। वीडियो चाहे आपको 2 बार देखनी पड़े तो दोस्तों आप जरूर देखें और हर चीज को बारीकी से सीखें, तो ही आपका एग्जाम अच्छा हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलियम के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर में विद्युत संचारित होने देते हैं। ये विद्युत संचार का होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है, तो राइट आंसर है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और उत्तकों के बीच आदान प्रदान करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर मादा एनाफिलिसिस के वाहक होने की पुष्टि की? तो राइट आंसर है रोनाल्ड रास ने 1887 में की थी दोस्तों इसकी पुष्टि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इनमें कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसमें एडिसन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णन होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो राइट आंसर इसमें आपका उपग्रह के परिक्रम की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता की ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती हुई बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण कार का हॉर्न व मनुष्य, इसमें कौन सा प्रभाव है? तो राइट आंसर इसमें आपका डॉपलर का प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु इनकी परमाणु संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो या अधिक पदार्थों ठोस, द्रव, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण है इसमें आपका शरबत, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का आविष्कार
किसने किया था? तो राइट आंसर है जेम्स चैडविक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं, उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक प्रोटीन घटक भी होता है? तो राइट आंसर है सह एंजाइम कहलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एक विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये किसके संक्रमण से होता है? तो राइट आंसर है हेपेटाइटिस विषाणु के संक्रमण से। अगला क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन या उसे माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो राइट आंसर है योहानेस केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट्स बराबर होते हैं तो 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलो बाइट्स बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो राइट आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन की। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस मिश्रण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें वेक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो राइट आंसर है विटामिन सी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो राइट आंसर है प्रत्यास्था की सीमा तक। अगला क्वेश्चन है, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वनिक क्रियाशील हैलोजन है। तो राइट आंसर है फ्लोरीन, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका के प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर है पारे का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कीर्तन उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो राइट आंसर इसमें आपका वो निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो राइट आंसर लेंस के नियम से। अगला क्वेश्चन है, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है, ये दो नाम है। तो राइट आंसर है जीनस एवं स्पीशीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तन हो जाने से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो सामान्यतः खास संरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है उसमें आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो राइट आंसर है कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है? तो राइट आंसर इसमें आपका सदिश अथवा अदिश। तो राइट आंसर इसमें आपका ये दोस्तों अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के पे जरूर डालें दोस्तों वीडियो को। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपके कमेंट से ही हम लोग आगे वीडियो बना पाते हैं। आप ही हमें बताते हैं कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीन अथवा कास्टेटन को परमाणुक प्रतिरोधक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इनका विशिष्ट प्रतिरोधक अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में क्या संबंध है? तो राइट आंसर है E/C। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का पिता
किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मास्टर आते स्नायु ग्रंथि है, तो राइट आंसर है पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो राइट आंसर है 83.7 मिनट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार बल्ले सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? तो राइट आंसर है वृत्त के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने फेथोमीटर से मापते हैं, तो समुद्र की गहराई जो है ये फेथोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेफियर तथा लेपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन के। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव वैज्ञानिक ने लगाया? तो राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता? तो राइट आंसर है रुधिर वर्ग ओ में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच को गहरा नीला रंग मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेसान पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि कॉस्मिक राइज में। अगला क्वेश्चन है क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल बनने से। अगला क्वेश्चन है उद्योग में पॉलिथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है एथिलीन के बहुलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है डेंगू जबर का कारण है? तो वायरस जो है डेंगू जबर का कारण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है, ये किसको प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है रुधिर को, यानी कि ब्लड को। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो राइट आंसर है ऑक्टेन नंबर से। अगला क्वेश्चन है आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिमाण स्वरूप उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर बीटा कण के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है डीटीपी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। अगला क्वेश्चन आपके सामने खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? तो राइट आंसर है प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो राइट आंसर है टांग में। अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो राइट आंसर है प्लेग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो राइट आंसर है परमाणु बम का। अगला क्वेश्चन है संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। अगला क्वेश्चन है आसमान नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ग्रेगर जोहान मेंडल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है चुंबकीय प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है, ये एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है, इसका नाम है? तो राइट आंसर है बेसिलस एथेंसीज नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो राइट आंसर है लीवर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है टेट्राथाइल सीसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति की श्रवण मान्यता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑडियोमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है